हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 11 तारीख, आज है 11 मई, ठीक है। और आज से एक महीने बाद 11 जून को आपके सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। एसएससी ने अपना एक कैलेंडर निकाला था और उस कैलेंडर में इन्होंने कहा था कि 11 जून को हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे आपको सीजीएल 2024 के एग्जाम का, और सितंबर अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम करवा देंगे। तो अब से एक महीना है आपके नोटिफिकेशन का, एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, बाकी एक महीने में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जैक्ट एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है ना। तो मेन चीज यही है कि एक तो वैकेंसी कितनी आती है और आपका एग्जाम एग्जैक्ट किस डेट को होता है, ठीक है। इस बार जो बहुत सारे आरटीआई रिप्लाई चल रहे हैं, अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, सब पे जो आरटीआई वगैरह के जो रिप्लाई चल रहे हैं ना, तो वहां से लग भी रहा है कि वैकेंसी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। वहां बता रखा है कि जीएसटी की 2500-2600 पार वैकेंसी आने की संभावना है पूरी। तो अगर वाकई में इतनी वैकेंसी आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई 2022 छोड़ दो आप, इसके अलावा 2019, 2020, 2021, 2023 में 7,000, 8,000, 9,000 यही वैकेंसी आई हर बार के लिए, ठीक है ना। इनसे भी 4-5,000 तो 3-4,000 होती है 6,000 ग्रेड पे की, बाकी 2400-2800 ग्रेड पे की होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 10,000, 12,000 पार भी अगर वैकेंसी आती है ना, तो वाकई में अच्छी वैकेंसी कही जाएगी और सालों के कंपेयर में, तो ठीक है। तो आप अपनी पूरी ताकत से लगे रहो, ठीक है। अपना ध्यान भटकने मत दो, अपना लक्ष्य अपनी जो चिड़ै की आंख है उसी पे लगाए रखो। हमें ना पेड़ देखना, ना पत्ता देखना, ना बादल देखना, ना आसमान देखना। हमें हमारा टारगेट कि सितंबर अक्टूबर किसी एक दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप किसी एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आप एग्जाम दोगे, 100 क्वेश्चन करके आओगे और 4 या 5 दिन बाद एक आंसर की आएगी, वहां आपका मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। इससे अलावा हमारे माइंड में कोई दूसरी चीज चलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। जो प्रोसेस कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देने जाएंगे, प्री निकालेंगे, मेंस देंगे, मेंस निकालेंगे, जॉब लेंगे, बस ये। इससे अलावा माइंड में और चीज पे दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम में एक्सक्यूज काम नहीं करते, ठीक है। एग्जाम में कभी भी एक्सक्यूज काम नहीं करते। कभी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें ऑप्शन थोड़ी ना आता है कि आप बीमार थे, कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सबके एग्जाम पेपर सेम ही आने वाला है, चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, चाहे आपकी लाइफ कैसे भी चल रही हो, जो पेपर आने वाला है वो सब लोगों के लिए सेम ही आने वाला है। इसलिए आपकी जो निजी समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें 4-5 महीनों के लिए आप साइड में रखो और अपनी पूरी ताकत से एग्जाम में लगे रहो। मेन लक्ष्य हमारा यही है कि सितंबर अक्टूबर के बीच में हमारा एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, वो हमें फोड़ने हैं। इसके अलावा माइंडसेट आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि यार भैया कितनी रैंक में कौन सा स्टेट मिलेगा, ठीक है ना। कि हमें हमारा होम स्टेट, देखो राजस्थान में थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली के लिए कंपटीशन खतरनाक होता है। बाकी और जो मेरा अनुभव है ना, जो मैंने 2-3 साल सीजीएल में निकाले हैं, मेरा अनुभव ये बोलता है कि आप अगर 1,000 में रैंक लेके आओगे, अब ये मत कहना भैया बड़ी पोस्ट है छोटी पोस्ट 4600 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, अगर आप अंडर 1000 रैंक लेके आओगे ना, तो आपका जो भी होम स्टेट है, उम्मीद है अगर वहां वैकेंसी ठीक ठाक आती है तो उम्मीद है कि आप 1,000 में रैंक लेके आओ, तो आप छोटी मोटी कोई सी पोस्ट लेके अपने होम स्टेट पर पहुंच जाओगे बड़े आराम से, अगर आप 1,000 में रैंक लेके आते हो। पर चीज राजस्थान के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, दिल्ली में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बोल दो वो चीज अलग बात है कि दिल्ली में बहुत सारी पोस्ट ऐसी दिल्ली में मिलती है, चाहे सीजीएस देख लो, एमए देख लो, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनकी जो पोस्ट होती है दिल्ली में मिलती है, पर वहां से एग्जाम देने वाले भी खूब लोग होते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान, दिल्ली में कंपटीशन हाई है। इसके अलावा जो और स्टेट है ना, आप अंडर 1000 लेके आओ, आपको डेफिनेटली बहुत हाई चांस है कि आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा। पर बात की बात है जब वैकेंसी आ जाएगी, कट ऑफ वगैरह जाएगी, तब उसके बाद थोड़ा आइडिया लगता है इन चीजों का, ठीक है। दूसरी बात, करना क्या है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। एक अंत का दौर है, अंत का दौर चल रहा है। जब आप कोई रेस होती है ना, तो रेस होता है ना, आखिरी राउंड होता है, लास्ट लैप होती है, ठीक है ना। ये वही चीज चल रही है कि आखिरी राउंड चल रहा है। अब आपको ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना। जब थ्योरी वाली चीज कब करते हैं भाई, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। अब हमें ध्यान देना है क्वेश्चंस पे, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता टेक्स्ट बुक पे सब अवेलेबल है, चाहे आप सीजीएल के देखो, सीएचएसएल के देखो, सीपीयू के देखो, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल मॉक, प्रीवियस ईयर, सबके सब आपको मतलब 5 मिनट के लगाने तो वो भी अवेलेबल है, 10 मिनट में लगाने तो वो भी अवेलेबल है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सब वहां पे आपको टेक्स्ट बुक सब मिल जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर से करते रहो, ठीक है। अपना टाइम, मतलब मेरा मानना है कि जितना हमको थ्योरी में टाइम देना था हम दे चुके हैं। अब हमारा टाइम है कि हमको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम देना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको सब मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक की इस टाइम पे सेल भी चल रही है, ठीक है ना। तो इस पे आपको पास ही मिल जाएगा। HMU 10 करके आप कूपन लगाओगे तो आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। पर लेके रहने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने पास खरीद लिया, उसको आपने लेके रख लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम डेली की 1 या 2 क्विज लगा रहे हैं। जितने क्विज लगा चुके, देखो मैं आपको पहले भी कह चुका, ईमानदारी से कह रहा हूं आपको कि अपने टाइम पे इंग्लिश में मैंने क्विज की इतनी आदत डाल ली थी ना भाई, भर के इतने क्विज लगाए थे मैंने इतने क्विज लगाए थे कि मेरा वाकई में बहुत तगड़ा फ्लो बना और इंग्लिश में एग्जाम मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए यार, एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाकई में बड़ी बात थी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो आप, चाहे सीजीएल के लगा रहे हो, सीएचएसएल के लगा रहे हो, सीपीयू के लगा रहे हो, पर क्वेश्चन आप लगाते रहो डेली के, कम से कम हर सब्जेक्ट के, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके, इंग्लिश हो, 100 क्वेश्चन तो आप एज ए क्विज, ठीक है। मैथ्स में टाइम लगता है तो मैथ्स के 50 कर लो आप, ठीक है। बाकी इंग्लिश के 100 क्वेश्चन में कोई टाइम लगेगा,
रीजनिंग के 100 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जीके के 100 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है। जीके की थ्योरी भी चलने देना, बाकी और पार्ट में आप जैसे अगर मान लो 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो आप डेली के, ठीक है, आपने टाइम निकाला हुआ है कि यार 3 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो कम से कम 2 घंटे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 घंटे आप पूरी ताकत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके अलावा 1 घंटे आपको जो रूल्स पढ़ना है या वोकैब पढ़नी है वो चीज करो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम बढ़ा दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी मैंने बताया आपको 1000 में रैंक लेके आओगे तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी कोई सी पोस्ट लेकर अपने होम स्टेट पहुंच जाओगे। राजस्थान दिल्ली में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है तो इनकी चीजें अलग होती हैं। बाकी एक्सक्यूज काम करेंगे नहीं एग्जाम में, जो जितनी तेज भागेगा वही उतना आगे बढ़ेगा। इसमें कोई चीजें नहीं चलती कि यार हमारे ये इश्यू क्या था, इस सीजन में रह गया, वो रह गया, वो रह गया, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट अगला सवाल करोगे कि यार भैया सीजन 2025 कब आ रहा है। तो इन चीजों से बच्चों जिनका प्री निकल जाएगा वो मेंस की तैयारी करेंगे, जो प्री में रह गए वो एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। मौका अच्छा है यार, समझो इस बात को। आखिरी बार 2019 में से हुआ था, अगर 2019 वाला एनटीपीसी में तो गड़बड़ हुई ना, क्यों लंबा खिंच गया, कोरोना आ गया, फिर प्री बहुत लंबा हो गया, मेंस तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। अदरवाइज वो भी मौका बहुत अच्छा था। और इस बार तो कोई समस्या आ भी नहीं रही आपके, ना कोई कोरोना आ रहा, ना कोई समस्या आ रही। तो आपको सिंध में सीजीएल का प्री हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद एनटीपीसी का प्री हो जाएगा। तो आप पूरी ताकत से लगे रहो, मौका अच्छा है, तैयारी करते रहो, फ्लो को मत टूटने देना। और 6 महीने बिल्कुल जो चिड़े की आंख, अपना लक्ष्य उसी पे रखना इस चीज को, और ट्राई ये करना कि हमारा फ्लो बना रहे। जो भी फ्लो के 5-10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे अगर आपका फ्लो बना रहेगा, तो चीजों को तोड़ना मत, कंटिन्यू बनाए रखना। थैंक यू सो मच।